हैं? यहीं से तो गया है अभी। अबे स्मेल आ गई अब। गाड़ी हाँ भागो। वो जा रहा एक और लेपर्ड लेपर्ड। भाई यहाँ स्मेल आई, बहुत गंदी स्मेल है भाई, यहाँ से निकलो पहले तो। जी मुड़ गए जंगल की ओर, शुरुआत हो चुकी है। अब लगभग जो है 10 से 12 किलोमीटर का जंगल है, तो इस बीच क्या क्या देखने को मिलेगा ये खुद में एक सस्पेंस है। और रात का समय है तो थ्रिल होगा ही होगा, लेकिन अभी तो 1-2 गाड़ी दिख रही है जिसके इंडिकेटर मुझे चलते नज़र आ रहे हैं। और ये होने वाली है ज़बरदस्त नाइट ड्राइव। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइल्ड जंगल ड्राइव में। मैं हूँ आपका दोस्त अदीप, साथ में हमारे छोटे भाई फैसल। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर की ओर और रात का वक्त है, जंगल है। आपको रास्ते में बताऊंगा मैं एक स्टोरी, या कह ले एक रियल स्टोरी या एक्सपीरियंस जो कि हमारे साथ घटित हुआ। वो एक्सपीरियंस मैं भी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं और आपको वाइल्ड लाइफ और जंगल से रिलेटेड चीज़ें दिखाते रहते हैं। तो फ़िलहाल बात करते हैं अभी इस जगह की। यह है एक शानदार और ज़बरदस्त जंगल जहाँ दोनों तरफ सागौन के पेड़ हैं, जिनके पत्ते अभी ज़मीन पर बिछे हुए हैं और नए पत्ते धीरे धीरे निकल रहे हैं। और फ़िलहाल यहाँ से होता है सही जंगल शुरू। तो मैं थोड़ा फोकस भी करता रहूँगा सामने की ओर। पीछे गाड़ी आ रही छोटे? नहीं आ रही। हम अपनी बाइक को रखेंगे सेंटर में। तो दिल थाम के बैठ जाएं, मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक रियल एक्सपीरियंस, और वो भी रात के समय का। जी हाँ, कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि दिल थाम के बैठ जाएं, तो ये हॉरर स्टोरी नहीं है, लेकिन एक स्कैरी स्टोरी कह लें, जो कि है रियल विद वीडियो प्रूफ। आपके सामने ये वीडियो आएगी। तो जंगल यही है, एक बार जंगल को महसूस कर लें आप। डेंजर, मोस्ट डेंजर प्लेस। ये घना जंगल है जहाँ रहते हैं भालू, बाघ, तेंदुए और हाथी, मतलब गुजरते रहते हैं। तो सड़क पार करते हुए क्लोज एनकाउंटर अगर हुआ है तो हमारा हुआ है एक नहीं 2 लेपर्ड के साथ। जी हाँ, 2 लेपर्ड, वो भी सड़क पार करते हुए हमारे आगे से गुजरे। 2 लेपर्ड मतलब एक मेल और एक फीमेल। तो वक्त कुछ इसी तरह से था, लेकिन इससे थोड़ा और पहले जाएं। जब सनसेट होता है उसके बाद जो है ना, एक ऐसा वक्त जिस वक्त में अगर सामने से किसी बाइक की या किसी गाड़ी की लाइट पड़ती है तो आंखें नहीं खुलती हैं। और मतलब जो हमारी प्यूपिल्स होती हैं, जो पुतलियाँ होती हैं आँखों की, वो पूरी तरीके से नहीं खुल पाती हैं, मतलब फ्लैक्चुएट होती रहती हैं। अब जो है हमारी प्यूपिल बिल्कुल डायलेट मतलब कैसी कि खुली हुई है। हम अंधेरे में भी देख पा रहे हैं सही से इस बाइक की रोशनी के माध्यम से। तो मैं सबसे पहले बाइक की जो लाइट है इसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये जो लाइट है मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ। ये है HJG मिनी ड्राइव LED लाइट, जो कि बहुत ही बेनिफिट अभी तक हमें मिला है। और जितनी आपने अभी तक वीडियो देखी हैं इसी लाइट की देखी हैं। तो अगर यह लाइट आपको पसंद आ रही है तो कॉर्नर पर आप देख सकते हैं शॉप का आइकन बन के आ रहा होगा, उस शॉप के आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं इस लाइट का प्राइस, और इच्छा अनुसार आप परचेज़ भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, परचेज़ करेंगे आप तो मेरे हिसाब से तो ऐसी शानदार लाइट पाएंगे। तो मैं बाकी बात करता हूँ
लाइट सेट की अब सीधे उन तेंदुओं की। तो वक्त था बिल्कुल अंधेरे होने वाला, वो वक्त था कि जैसे कि बिल्कुल सायकाल होता है और थोड़ा सा अंधेरा होता है तब। तो हम जो है इसी जंगल की बात बता रहा हूँ मैं, हम अपने घर की ओर जा रहे थे। तो इस वक्त जहाँ हम एट ए टाइम मौजूद हैं, जो बाइक चल रही है, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं आता, ठीक है। तो जहाँ नेटवर्क आता है तो किसी बंदे की कॉल आई थी, मतलब दोस्त की थी, किसी बंदे की क्या, दोस्त की कॉल थी मेरे। तो कॉल भी इम्पॉर्टेंट थी, उठाना भी बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने जो है अपनी बाइक रोक के वो कॉल उठा ली। अब वो किस्मत वाली बात थी या कुछ भी हो सकता था, वो वाली बात थी। तो उसमें जो है मैंने उसकी कॉल उठाई और भाई ये क्या है, अच्छा पत्थर है। तो मैंने उसकी कॉल उठाई, उससे बातचीत कर ही रहा था मैं, और मैंने गलती से ना जो अपनी बाइक की लाइट है वो पहले तो ऑन थी मेरी, और गलती से चाबी मैंने बंद कर दी, ठीक। और जब मैंने चाबी बंद कर दी और मैं बात करता रहा, थोड़ी सी देर ही हुई थी बात करते हुए कि सामने से एक गाड़ी जो है आकर रुक जाती है करीबन 300 मीटर की दूरी पर, जी हाँ। तो लेकिन वो अपनी लाइट जो है ना, वो नीचे, मतलब डिपर जो है वो नीचे वो यूज़ नहीं करता, वो सामने की तरफ ही उसकी लाइट का फोकस रहता है। वो सब कुदरती होना था। तो वो बंदा आकर रुका, वहीं रुक गया बहुत दूर, 300-400 मीटर। ये जो लाइट आ रही है जैसे कि अभी इतनी दूरी से थोड़ा कम, तो इतनी दूरी पर रुक गया। तो उसकी जो लाइट थी वो मेरी तरफ आ ही रही थी, और मैंने जो है अपनी लाइट को बंद कर लिया था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या निकलने वाला है, जी हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं आभास था कि वहाँ क्या होने वाला है। मैं लाइट बंद करके उससे, दोस्त से अपने कॉल पर बात कर रहा था, और कार की लाइट का जैसे भी शैडो बन रहा है ना, कि अगर इसके आगे से कुछ गुजर गया तो मुझे दिखेगा भी नहीं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मुझे सिर्फ ब्लैक शैडो दिखेगी कि कुछ गया। तो अचानक से मेरी निगाह पड़ती है लगभग, ये मेरी बाइक और ये जो जैसे पत्ते आए थे अभी, मान के चलिए अभी ये खंबा जो आ रहा है इतनी दूरी से, ये बाइक और ये खंबे के आगे से एक शैडो हो गई, ठीक। और वो शैडो क्या थी वो तो मैं तुरंत भाग गया। कैसे? क्योंकि जो मैंने शैडो देखी उसका हेड नहीं देखा मैंने, उसको जो आगे का धड़ से लेके बैक साइड जो थी उसकी, और सबसे मेन अहम चीज़ होती है पार्ट, पूँछ, वो लंबी पूँछ थी। मैं तुरंत समझ गया ये लेपर्ड की थी। लेपर्ड की पूँछ भी अच्छी खासी लंबी होती है। मैं तुरंत समझ गया, और मैंने कहा भाई मेरे आगे से लेपर्ड निकल के गया। मैंने अपने दोस्त को भी बोला भाई तेरे से बात कर रहा हूँ, मेरे आगे से लेपर्ड निकल के गया अभी। और दोस्त तो इतनी मोटी पूँछ थी वो, तो मैं समझ गया था कि ये मेल लेपर्ड गया है। अगर मैं उसका हेड देख लेता ना, और ये हो सकता है गलती से मैं चाबी ऑन कर देता और गाड़ी की लाइट जल जाती, तो भाई साहब पता नहीं क्या ही होता। वो किस्मत वाली बात थी कि मैंने चाबी ऑन नहीं करी, वो बंद थी। तो वो भी चुपचाप मेरे आगे से, दोस्तों मतलब कुछ ही मीटर के फासले से वो निकल के गया मेरे आगे से। तो मैं देख के हक्का बक्का रह गया, ठीक। मैं भी पहले ज़रा फोकस इधर भी कर लूँ, कहीं लेपर्ड के बारे में बता रहा हूँ, और पता लग रहा है हाथी निकल के आ रहा है आगे, क्योंकि हाथी के अभी क्षेत्र से हम गुजर रहे हैं। पीछे से गाड़ी भी आ रही है तेज़ रफ्तार में। तो ये इतना ही हुआ था कि हम जो हैं, मेरा भाई और मैं, उस दिन जो है साथ में अपने चावल, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था शायद ही, कि चावल लेके जा रहे हैं हम। तो मैं चावल लेके कट्टा जो है इतनी दूर से लेकर आ रहा था, क्योंकि ऊपर जो है जो हम चावल खाते हैं वो मिलता नहीं, ऐसा कुछ था हिसाब। तो ठीक है, और चावल का कट्टा भी साथ में था, और आगे जो है मेरे लेपर्ड निकल गया। जब मैं हक्का बक्का रह गया, जब तक मैंने चाबी ऑन करी वो आंखों से ओझल। तो उसको इसीलिए घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट या घोस्ट ऑफ द जंगल कहते हैं, जंगल का भूत है वो। क्योंकि जैसे मैंने लाइट ऑन करी वो चुटकी बजाते ही गायब हो गया था दोस्तों, चुटकी बजाते ही गायब, 0.1 सेकंड में ही वो मेरे आगे से निकला। मैंने धड़ से चाबी ऑन करी और वो गायब। उसके आगे की रास्ता, अभी ये पवलगढ़ गांव निकल जाए उसके बाद बताता हूँ। पवलगढ़ गांव निकल गया, पवलगढ़ गेट आ गया, और यहाँ से हो गया शुरुआत शिवालिक पहाड़ी, मतलब जंगल ही जंगल, जहाँ कुछ भी मिल सकता है। बहुत ही डरावना मोड़ लगता है मुझे ये। देख रहे हैं आप, अभी चमकती थोड़ी सी 1-2 लाइटों की,
और अब जो है घना इलाका, घना जंगल और रात का वक्त, ऊपर से ये मोड़। किस मोड़ पर क्या इंतज़ार कर रहा है, क्या घूम रहा होगा, क्या क्रॉस कर जाए, कुछ पता नहीं भाई। हम तो बस केयरफुली चल रहे हैं और छोटा गियर करके ही चल रहे हैं ताकि कुछ दिखे तो या तो घुमा लें गाड़ी या तो फिर देखी जाएगी वाला हिसाब होता है। तो मैं बात कर रहा था उस मेल लेपर्ड की, ठीक। वो लेपर्ड जो है हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया जैसे ही मैंने अपनी लाइट जलाई, क्योंकि मैंने कहा अभी तो गया है यार, एकदम से कहाँ चला गया। या तो वो बैठ गया था, जी हाँ, वहाँ पर जो था ना हाथी खाई भी थी, तो हो सकता है उसके अंदर बैठ गया हो, ये हो सकता है किसी पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उस वक्त जो है वो दौड़ के निकला या नहीं, मेरे सामने से पैदल बिल्कुल ईज़िली निकला था, ठीक। हो सकता है बाद में उसने रफ्तार पकड़ ली हो जैसे मैंने लाइट ऑन करी, तो पत्ता गिरता हुआ मुझे उस समय दिखा था। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा टाइगर था या लेपर्ड था ये कंफर्म कर लेते हैं। तो हम देखने लगे उसके पगमार्क, ठीक। हम पगमार्क देखने लगे छोटा भाई और मैं, और पगमार्क से पता लगा कि भाई लेपर्ड था। मैंने कहा यार ये वक्त ऐसा है कि अकेला नहीं होगा, तो मैंने अंदाज़ा लगाया। मैंने कहा थोड़ा सा देखते हैं कि ये तो चला गया अंदर को। मैंने कहा यार क्या पता दूसरा भी आ जाए, लेकिन ये बिल्कुल मतलब ऐसा बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि दूसरा दिखेगा करके। तो मैंने कहा काफ़ी देर हो गई, चलो हटाओ घर चलते हैं। और जैसे ही जाने के लिए गाड़ी मैंने मोड़ी, पहले इस ट्रक को जाने देते हैं। तो जैसे ही हमने घर जाने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ते हैं ना, और गाड़ी मैंने ऑन की और लाइट मेरी ऐसी वाली जली, ये जो लाइट है जितनी तेज़ लाइट है, और मैंने हैंडल हल्का सा घुमाया, ओ हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे सामने से फर्स्ट टाइम जो है लेपर्ड क्रॉस करके जा रहा था रोड पर। वो भी कैसे पता आपको, वो तो आप वीडियो तो देखेंगे अभी, बिल्कुल रोड से चिपक के, बिल्कुल छिप कर। मैंने कहा क्या, मैंने कहा लेपर्ड गया, क्योंकि उसकी टेल इतनी लंबी होती है कि उससे पता लग गया मुझे लेपर्ड गया। तो मैंने कहा इसका मतलब मैं सही था कि पहला वाला जो गया था वो मेल लेपर्ड था, ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा भी लग रहा था, तो मैंने कहा ये फीमेल है। और जो उसकी आँखें पूछिए मत, कितनी सुंदर, बहुत ही सुंदर आँखें चमक रही थी। और वो चुपचाप सड़क से मिलता हुआ, बिल्कुल सड़क से लगता हुआ जंगल की ओर मुड़ गया। तो मैंने फिर भी देख लिया, मुझे पता है कि अब ये दिखेगा, क्योंकि हमारी निगाह थी उसके ऊपर, तो हमने देखने की कोशिश की पूरी और हमें दिखा भी। लेकिन इत्तेफाक से मैंने बताया ना आपको, चावल का कट्टा हम उस दिन लेकर आए थे। कैमरा हमने जो है, देखिए आप सोचेंगे नहीं, हमेशा आप सोचेंगे कि कैमरे से वीडियो क्यों नहीं बन पाई। कैमरे से वीडियो इसलिए नहीं बन पाई, उस समय जो है हम पगमार्क जो है मोबाइल फ्लैश ऑन करके पगमार्क ढूंढ रहे थे। तो पगमार्क से पता लगा कि हाँ लेपर्ड वाकई में था, वो गया। तो ऐसे ही भाई यहाँ स्मेल आई, बहुत गंदी स्मेल है भाई, यहाँ से निकलो। पहले तो बहुत तेज़ स्मेल है। तो जो लेपर्ड है उसके पगमार्क दिखे हमें, और जैसे मैंने अपनी चाबी ऑन की, लाइट जली, मैंने ऐसे हैंडल हल्का सा टर्न किया, आगे से ऐसे करके राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की ओर लेपर्ड गया। मैंने थोड़ा सा आगे को गाड़ी बढ़ाई साइड से ताकि मैं देख सकूं उसे। तो जब मैंने उसे देखा तो बड़ा शानदार लेपर्ड, मैंने कहा मैं अपने कैमरे को मिस कर रहा था दोस्तों, क्योंकि कैमरा मेरे पास होके भी मैं कैमरे से वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि हाथ में था सामान, 30 किलो का चावलों का कट्टा और करीबन, और बैग उतारने तक भर का टाइम नहीं दिया उसने। वो ऐसे सड़क पार करके गया, कुछ सेकंड, मैं कहता हूँ कुछ घंटों के हिसाब से सेटिंग रहती है तो कुछ सेकंडों के हिसाब से होती है। तो वो बिल्कुल सड़क से मिलके रेत के ऊपर, मतलब जो मिट्टी का टीला था उसके ऊपर चढ़ के वो हमारी तरफ ही देख रहा था या किसी और को देख रहा था, क्योंकि डॉग जो है उसके ऊपर बार्क कर रहे थे लगातार, ठीक। अब वो उधर की ओर गया, जंगल की ओर मुड़ के हमें देखता रहा, और मैं अपने कैमरे को मिस कर रहा था। मैंने काश कैमरा होता और इतनी प्यारी उसकी फुटेज निकलती, मतलब पूछे मत। लेकिन वो वही था, मजबूरी वाली बात थी, मोबाइल था तो मोबाइल से हमने वीडियो बनाई। ये है तो सर हैं, यहीं से तो गया है अभी, कॉरिडोर है ना ये बना हुआ टाइप का। और यहाँ देख, आगे तक आगे वाला, ये यहाँ से देखो ना, ये जो है निशान ना, है ना। हाँ बजरी पे पूरे बन नहीं पाए हैं सही से। बजरी है ना। हाँ ये देखिए वाला चेक कर,
गए यहीं से खंबे के पास से। अबे स्मेल आ गई अब। गाड़ी हाँ भागो। वो जा रहा, देखो लेपर्ड लेपर्ड लेपर्ड। जितना उसका प्रिंट आ पाया वो हमने आप लोगों को दिखाया भी था वीडियो में। और जो है जब वो लेपर्ड दिख रहा था तब एक जिप्सी वाले भैया आके रुके थे, तो हमने उनको दिखाया। बोले क्या है, मैंने कहा भाई लेपर्ड है आपके सामने देखो ना। तो जो टूरिस्ट आए हुए थे वो हो गए खुश। तो टूरिस्ट से याद आया, अभी हाल ही में हमारे फाटो जोन में जो है जो सुनील शेट्टी जो अभिनेता हैं वो आए थे। उससे कुछ महीने पहले हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहा था क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर जी, वो भी आए थे। तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का जो रुझान है जंगल की तरफ हो रहा है, और जो कि अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। तो वो वहाँ से आकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा विज़िट कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। खैर आपको ये जो रियल स्टोरी था, रियल एक्सपीरियंस था, वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। भाई बाइक लेके यहाँ क्यों खड़े हैं? खैर ये फॉरेस्ट वाले हैं। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।